नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी यानी कि क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो है हमारे टीजीटी पीजीटी बॉटनी में आए हैं वो हम सारे कवर करेंगे। पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन है, वही माइक्रोबायोलॉजी है, तो हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है बेंथम एवं हुकर। ये क्यों है? जिनेरा प्लांटेरम नाम की पुस्तक बेंथम एवं हुकर द्वारा लिखी गई थी, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एवं हुकर द्वारा बीजीय पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत की गई। अब क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे निकलता है, ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि जिनेरा प्लांटेरम जो है बुक है वो किसने दी? तो वो बेंथम और हुकर उसके जो रचयिता हैं वो हैं, ठीक है, लेखक हैं। लेकिन नेचुरल सिस्टम किसने प्रस्तुत किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बीजीय पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जो थी वो किसने प्रस्तुत की? बेंथम एवं हुकर ने। तो ये क्वेश्चन भी हम ध्यान में रखेंगे, नेचुरल सिस्टम वाला। जिनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित है? बेंथम एवं हुकर। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं हमारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। प्रोटिस्ट हमारा जो 5 जगत विभाजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे है, भी मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको। इसका एक्सप्लेनेशन है, जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, पादप यानी कि प्लांट और जंतु यानी कि एनिमल, ठीक है, में विभाजित किया गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ रहे हैं? एक कोशिकीय और सुकेंद्रीय जीव। इनमें समस्त कोशिका अंग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो हमारा फाइलम प्रोटोजोआ है उसके अंदर जितने भी जीव आ रहे हैं वो किसमें पाए जाएंगे? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आएंगे। मोनेरा में क्या होगा? अब देखो, ये छोटे से, ये है ना, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इधर की ओर बढ़ रहा है, ठीक। पहला, अब जैसे 1 मिनट, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है आपका मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा यूनिसेलुलर तो होंगे ही, यूनिसेलुलर तो होंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होंगे। मोनेरा के अंदर आ जाएगा आपका बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये जो प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत तो आपका वही आ जाएंगे, क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी जीव आते हैं, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कवक के अंदर आपको पता ही है फंगाई आती है, अगेरकस है, एस्परजिलस है, ठीक है। प्लांटिंग में जितने सारे प्लांट होंगे वो आएंगे, और जंतु में, एनिमेलिया में जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो आएंगे। हमने छोटे से बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि मोनेरा में सबसे छोटे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट सेल होगी। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, फिर उससे और ज़्यादा बढ़ेंगे, उससे और ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर ये मतलब इनका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? अभी तक हम नॉर्मल पढ़ रहे थे, ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल थे, बेसिक थे। ये पीजीटी 2016 का आया है बायोलॉजी का। 2 एम्पायर्स के 8 जगत क्या मतलब है? ये कैवेलियर और स्मिथ ने दिया है। देखिए, कैवेलियर और स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स या महाजगत, 2 एम्पायर्स कह सकते हैं, 2 पिलर कह सकते हैं, ठीक है, 2 पिलर्स कह सकते हैं, और सुपर किंगडम भी कह सकते हैं। प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा विभाजित किया। वोएज और अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। फिर विटेकर ने अपना 5 जगत विभाजन दिया। तो जैसे ये 2 पिलर्स हैं, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 2, ठीक। तो पहले आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रोकैरियोटा, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा यूकैरियोटा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटा में क्या होगा? वही प्रोकैरियोटिक सेल होगी, जो मतलब
प्रॉपर एक सेल नहीं होगी, और यूकैरियोटा क्या होगी, जो एक प्रॉपर सेल होगी। तो ये दो दिए थे, ये किसने दिए थे, आपके दो एम्पायर्स के आर्यजगत, कैवेलियर और स्मिथ ने। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जाति व उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जाति और उपजाति यानी कि स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के बीच का क्या है, तो सिबलिंग स्पीसीज नहीं हो सकती, सिबलिंग से ही समझ में आ रहा है भाई बहन की बात हो रही है। सेमी स्पीसीज कह सकते हैं क्योंकि स्पीसीज और सब के बीच में सेमी आ जाएगा। सुपर स्पीसीज वो हायर हो जाएगी और सब स्पीसीज भी नहीं कही जाएगी। उपजाति और जाति के नीचे की श्रेणी को कहते हैं, जाति से नीचे की श्रेणी को जाति, स्पीसीज व उपजाति सब स्पीसीज। देखिए ना, सब स्पीसीज, और यहाँ पे भी सब स्पीशीज दे रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो स्पीशीज और सब स्पीशीज के बीच की श्रेणी को अर्ध जाति कहते हैं, यानी कि सेमी स्पीशीज कहते हैं। ऐसी दो ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती हैं, सहोदर जाति कहलाती हैं। यहाँ हम ये बात को समझेंगे, मेंशन किया हुआ है दो ऐसी जाति जो बाह्य रूप से समान है, मतलब देखने में तो वो बिल्कुल एक सी लग रही हैं लेकिन आपस में जनन नहीं कर रही हैं, यानी कि वो आपस में जब वो उनका मतलब कांटेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने उनका नाम रख दिया सहोदर, यानी कि सिबलिंग स्पीसीज। क्यों? क्योंकि सिबलिंग्स का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने स्पीशीज़ को भी सिबलिंग स्पीशीज़ कह दिया है, क्योंकि वो आपस में देखने में तो इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन आपस में वो जनन नहीं कर रही हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस थे, पहला आया था आपका पीजीटी बॉटनी 2013, फिर 11, फिर ये भी टीजीटी 11, और ये आपका 16, और ये भी आपका आया है टीजीटी बायोलॉजी 2010 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर होप आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और धीरे धीरे हम डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस की छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि बहुत इजीली मेरी भी प्रिपरेशन हो सके और साथ ही साथ आपकी भी प्रिपरेशन हो सके और हम अच्छे से समझ सकें। जो टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें समझाने वाला है, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँगी विद डायग्राम और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको बिल्कुल ईजीली मिलेगा। और सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।